नमस्कार दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ ई से पी की ओर बढ़ना। ई से पी की ओर बढ़ने का मतलब क्या हुआ? ई से पी का मतलब हुआ एंटरप्रेन्योरियल अप्रोच। एंटरप्रेन्योरियल अप्रोच अगर आप रखते हैं, आप ये सोच लेते हैं कि हम महीने का, साल का 10 लाख कमाएंगे, 12 लाख कमाएंगे, 20 लाख कमाएंगे, तो आप उसी एंटरप्रेन्योरियल सोच से आप उससे ऊपर कभी नहीं बढ़ पाते हैं। एंटरप्रेन्योरियल सोच ये बताती है कि आप अगर ये सोच लिए कि हम ये जो ग्राफ है इसके अंदर ही कमाएंगे, 5 से 10 लाख कमाएंगे, 10 से 20 लाख कमाएंगे, तो इसी सोच में कुदरत आपको, नेचर आपको इसी सोच में ही रखेगी, ये ग्राफ नहीं रखेगी। ये ग्राफ जो देख रहे हैं इसी ग्राफ के अंदर ही रखेगी। इसी को एंटरप्रेन्योरियल अप्रोच बोलते हैं, एंटरप्रेन्योरियल अप्रोच। ई फॉर एंटरप्रेन्योरियल अप्रोच। तो आपको इस सोच से बाहर निकलनी है, आपको ये सोच रखनी है कि हमको इसी पे दायरे में फिक्स नहीं रहना है, हमको ई से पी की ओर निकलना है। पी का मतलब हो गया पर्पजफुल अप्रोच। पर्पजफुल अप्रोच का मतलब हुआ कि जो आप सोच रहे हैं, जो आपका जो थिंकिंग है, उससे आगे निकलो। आप जो सोचें कि हम अपने, पहले सोचिए कि हम अपने शहर में टॉप बनेंगे, पहले अपने गांव में टॉप बनेंगे, अपने घर में टॉप बनेंगे, फिर अपने शहर में टॉप बनेंगे, फिर अपने जिला में टॉप बनेंगे, फिर अपने राज्य में टॉप बनेंगे, फिर अपने देश में टॉप बनेंगे, फिर दुनिया में टॉप बनेंगे। ये पर्पजफुल अप्रोच रखना होगा आपको। पर्पजफुल अप्रोच। ये पर्पजफुल अप्रोच आपको ई से पी की ओर ले जाएगी, ई से पी की ओर ले जाएगी। तो आपको हमेशा ये सोच रखनी है कि हमको पर्पजफुल अप्रोच होना चाहिए। हम एक दायरे में बंद के नहीं रखेंगे। हम अगर सोच लिए हैं कि हम 5 लाख तक कमाएंगे, 7 लाख तक कमाएंगे, 10 लाख तक कमाएंगे, 20 लाख तक कमाएंगे, फिर आप उसी दायरे में ही घूमते रहते हैं। कुदरत आपको 10-12 लाख के ही एक रेंज में आपको बांट देगी, इसी रेंज में आपको रहना होगा। यही आपको, जो जब तक आप सोचेंगे नहीं कुछ बड़ा, कम से कम सोचिए। अगर आप सोचेंगे तो चेंजेज आएगी। सोच, हमारा जो प्रोग्रामिंग इस तरह से हुआ है कि हम लोग सोच ही नहीं पाते हैं। हम लोग सोच ही नहीं पाते कि हम लोग को बड़ा करना है। हम लोग सोच ही नहीं पाते कि हम लोग ये 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख से ऊपर उठना है। हम लोग सोच ही नहीं पाते हैं कि हम लोग कि पेट के अलावा भी कुछ है, दुनिया भी है, वहाँ भी हम लोग को कुछ बड़ा कुछ करना है। हम लोग को कुछ नया इतिहास बनाना है, कुछ नया लोगों को ऐसा कुछ बनाना है कि हम लोग का हिस्ट्री क्रिएट हो। ऐसा सोच जब कोई रखता है तो वो भगत सिंह बनता है। ऐसा सोच जब कोई रखता है तो वो सुभाष चंद्र बोस बनता है। ऐसा सोच कोई रखता है तो धीरू भाई अंबानी बनता है। ई से पी का सोच कोई रखता है क्रिकेटर, तो वो महेंद्र सिंह धोनी बनता है। जब कोई अपना एक लिमिट दायरे में ही रख लेता है कि हमको इसी दायरे में ही रहना है, तो फिर उसका ग्रोथ रुक जाता है, फिर वहीं वो बंद के रह जाता है। आप अगर हम कोई भी क्रिकेटर का नाम नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन अगर कोई भी क्रिकेटर का नाम अगर आप देखें जो अपना करियर में सोच लिया कि हमको इसी दायरे में खेलना है, हमको कुछ नहीं करना है, हमको अपना रन बनाना है सिर्फ, तो वो फिर वो रन ही बनाते रह गया पूरा ज़िंदगी, और फिर वो वही करते रह गया। लेकिन जो सोचा, जो अप्रोच को बड़ा रखा, वो उस क्रिकेटर से ज़्यादा महान बना, मेरा ये मानना है। तो आपको एंटरप्रेन्योरियल अप्रोच से ज़्यादा बड़ा रखना है। हम बोल ही देते हैं, वो है सचिन तेंदुलकर। वो अपने आप को सोचा हमेशा कि हमको रन बनाना है, रन बनाना है, रन। हालांकि वो क्रिकेट का भगवान है, लेकिन कभी भी वर्ल्ड कप लाने में वो उतना हेल्पफुल नहीं किया, कभी भी कैप्टनशिप में नहीं आया, कभी भी अपना अप्रोच को बड़ा नहीं रखा। हालांकि वो अपने सेक्टर में है महान। तो हमको ई से पी की ओर निकलना होगा। जो एक दायरे में रह जाता है वो दायरे में बंद के रह जाता है। अब एग्जांपल लीजिए अनिल अंबानी का। अनिल अंबानी क्या हुआ, एक एंटरप्रेन्योरियल अप्रोच में रह गया
कि हमको यही बिजनेस में करना है। स्मार्ट उसका बिजनेस था, स्मार्ट में ही रहना है, स्मार्ट में ही हमको सुधारना है, ये करना है, वो करना है, इसी में करना है। और वो अप्रोच उसको लेके डूब गया। आज वो ख़त्म हो गया, फिनिश हो गया। और उसका भाई को देखिए, मुकेश अंबानी, वो अपना एंटरप्रेन्योर ई से पी की ओर गया। इस ग्राफ को तोड़ दिया, इस लिमिट को तोड़ दिया, इस लिमिट को तोड़ के वो ई से पी की ओर बढ़ गया। पर्पसफुल अप्रोच, पूरा दुनिया को काबू करने का। कर लो दुनिया मुट्ठी में धीरू भाई अंबानी का स्लोगन था, टैगलाइन था, और मुकेश अंबानी ने उसको करके दिखाया। तो हमेशा अप्रोच, एंटरप्रेन्योरियल अप्रोच मत रखिए, हमेशा पर्पसफुल अप्रोच रखिए, बड़ा सोचिए, एक लिमिट में मत बंधिए। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक एंड शेयर जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।